1910 रुपए में हमारा घर नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमारी सारी दीदियों को घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग और जाते हैं बोलते हैं तो हम लोग को ही बोल देते हैं कि हम लोग नोटिस जारी करेंगे, आप लोग को निकालेंगे। 1910 रुपए में सभी जितने भी विभाग हैं उतने विभाग का हम सक्रिय महिला काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो सरकारी कर्मचारी है वो पिछले 2 साल से, चाहे एनएचएम कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे शिक्षा जो सहायक शिक्षक के पदों में एग्जाम देने के बाद भी जिनकी नियुक्ति नहीं हो, ऐसे लोग हो वो परेशान है। युवा वर्ग परेशान है, महिलाओं का वर्ग परेशान है और जो बुजुर्ग वर्ग है वो भी परेशान है। और इसका जीता जाता जो उदाहरण होता है वो उनके द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन होता है। इसी कड़ी में आज महिला जो है वो यहाँ राजीव गांधी चौक में बैठी हुई है। रायपुर के ये बिहान कर्मचारी है जो अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आई हुई है, परेशान है। जिनका कहना है कि जो इनका मानदेय है 1910 रुपए प्रति माह जो इनको मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम है, जो कि घर चलाने के लिए बहुत ही कम है। और ऐसी 10 सूत्रीय मांगे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लेके महिलाएं जो है वो खड़ी हुई है। बात करते हैं उनसे। मैडम क्या मांगे हैं आप लोग? सर 1910 रुपए में हमारा घर नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमारी सारी दीदियों को घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके बावजूद में भी हम लोग को बहुत सारा काम दिया। सुबह से महिलाएं निकले रहती हैं, शाम को घर में आ रही हैं। 1910 रुपए में क्या चलेगा सर आज के ज़माने में? तो ये सारी चीज़ों को लेके आपने सरकारी जो अधिकारी है या ब्यूरोक्रेट से उनसे बात की है? जी किए हैं, हम लोग का कोई नहीं सुनता। हम लोग और जाते हैं बोलते हैं तो हम लोग को ही बोल देते हैं कि हम लोग नोटिस जारी करेंगे, आप लोग को निकालेंगे। ऐसे करके हम लोग खुद धमकी देते हैं। क्या 1910 रुपए में किसका घर चलता है? उतना तो मोबाइल का खर्चा है 1 महीने का। किससे मुलाकात कर चुके हैं? हम लोग तो सभी से मुलाकात कर चुके हैं, जितना हमारे बिलासपुर जिले का है उस सभी अधिकारी लोग से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं और सभी के पास हम चले गए हैं। अच्छा, यहाँ सभी जिलों से आए हुए हैं क्या? जी सभी जिलों से आए हुए हैं सर। यहाँ हमारे दीदियों लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1910 रुपए में हमारा घर नहीं चल रहा है, तो हमारा राज्य सरकार से विनती है कि हमारे दीदी को मांग जो पूरा करे। ये कौन से मंत्रियों से आप मिल चुके हैं? कलेक्टर महोदय से? कहाँ के कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं? हम बिलासपुर के कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं और अन्य अधिकारियों से मिले हैं, क्योंकि हमारा 1910 रुपए में तो घर खर्च नहीं चल सकता। और हम अपनी अन्य मांगों को, जैसे बीपीआरपी है, लोको सेंट्री है, उसका भी हमको साल में पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। और कई विभाग का काम देते हैं, पंचायत विभाग का, स्वच्छाग्रही विभाग का, बीएलओ का, सभी का हम लोग काम करते हैं, पर फिर भी हमको 1910 रुपए देते हैं। का एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता हमारा। 1910 रुपए में सभी जितने भी विभाग हैं उतने विभाग का हम सक्रिय महिला काम करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मानदेय के अलावा और क्या मांगे आप लोगों की? सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। क्या चीज? सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई है। अच्छा, जो मांगे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करने का सोचा आप लोगों ने? सर आगे हड़ताल है, उसको फिर बढ़ाएंगे हम लोग, अगर मांग पूरा नहीं होगा तो आगे हड़ताल बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो आप देख सकते। जी बोलिए। चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। हम बिहान का जब कुछ काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सक्रिय महिला है तो बिहान का काम है। सक्रिय महिला नहीं है तो कुछ काम नहीं है बिहान में। हमारी वजह से बिहान का काम है। ये चुनाव से पहले ये सारी हड़तालें क्यों होती है, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। चुनाव से पहले क्यों होती है हड़ताल? चुनाव, अभी चुनाव तो हो गया है, अब चुनाव कहाँ है भैया? आने वाले टाइम में फिर चुनाव होने वाला है। हाँ, आने वाले टाइम में चुनाव होने वाला। हम इतना दिन से जनता का सुनते हैं, अधिकारी लोग चुनाव के वक्त सुनते हैं और अधिक हम लोगों को काम देते हैं, इसलिए हम लोग चुनाव से पहले हड़ताल करते हैं। और अन्य विभागों का भी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कई विभागों का हमको काम दिया जाता है। जैसे दूसरे विभाग वाले को जो दूसरा काम करते हैं उनका एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और हमारे नागालैंड वाले हमको वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते। जी बिल्कुल, यहाँ पर
सा आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी चौक, जो रायपुर का राजीव गांधी चौक है, आज जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर। जो उसमें सबसे बड़ी मांगे हैं वो जो मानदेय है प्रतिमाह जो 1910 रुपए है उसे बढ़ाने को लेकर ये मांग है, और उनका कहना है कि इतने में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ महिलाएं बैठी हुई है, नारे लगा रही हैं। एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि तस्वीरें दिखा दे। यहाँ जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई है, जो महिलाएं हैं पोस्टर लेके खड़ी हुई है। अब देखना यह होता है कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है कि नहीं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।